साइंसदान इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से मौत पर काबू पाया जा सके, या जो बंदे इंतकाल कर जाएं तो उनको दोबारा ज़िंदा किया जा सके। साइंसदान इस कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा होना मुमकिन है या नहीं है? उससे पहले मैं आपको एक बात पहले जिक्र करता चलूँ, ताकि आपको ये न लगे कि सिर्फ एवं ही बात है, इस तरह की कोई कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि ये हकीकत बात है। बाकायदा कई ममालिक के अंदर ऐसे यूँ समझ लें रिसर्च सेंटर है, उनके वो इदारे बने हुए हैं, बाकायदा पूरी कंपनियां बनी हैं, जहां पर वो इस तर्ज पर और इस अंदाज में काम कर रहे हैं कि इस पर हम इस तहकीक में पहुंच जाएं, इस हद तक हम पहुंच जाएं कि मौत पर काबू पाया जा सके, या फिर जो बंदा मर चुका है तो उसको ज़िंदा किया जा सके। यहाँ तक वो कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए बाकायदा तौर पर उन्होंने इस बात का दावा भी किया है कि अनकरीब साइंस इतनी तरक्की कर लेगी, यानी एक दौर साइंस का ऐसा आएगा कि जिस तरह हम देखते हैं कि आज का दौर कितना जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसके साथ जो चीज़ें नामुमकिन थी वो भी मुमकिन हो गई। यानी बहुत सारे ऐसे मामलात जो बज़ाहिर मुमकिन थे पहले वाले अदवार के मुताबिक, लेकिन आज वो मुमकिन हैं। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो साइंसदानों का अब दावा, ये भी दावा है कि हम एक वक्त साइंस का ऐसा आएगा, इतनी तरक्की कर जाएगी कि हम मरे हुए इंसान को ज़िंदा कर सकेंगे, या फिर हम मौत पर काबू पा सकेंगे कि जब किसी बंदे पर मौत तारी होगी तो हम उसको मौत से बचा सकेंगे, या कोई बंदा मर चुका है तो उसको दोबारा ज़िंदा कर सकेंगे। वो इस बात में, इस कोशिश में लगे हुए हैं। इसके लिए मैं आपको बतौर बाकायदा तौर पर मैं फ़िगर बयान करके या बता के नहीं बताता, क्योंकि इस वीडियो को आप हो सकता है कि आप कौन सी सन में देख रहे हों, कितनी देर बाद देख रहे हो, कितने अरसे बाद देख रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूं कि अमेरिका के अंदर, जापान के अंदर, जर्मनी के अंदर और इसके अलावा दीगर कई ममालिक के अंदर ऐसी कंपनियां बाकायदा कायम हैं जो लोगों को इस बात पर और इस नाम पर रजिस्टर कर रहे हैं कि आप हमारे पास इतनी रकम जमा करवा दें, और जब साइंस इतनी तरक्की कर जाएगी, यानी पहले वो अपनी रकम को जमा करवा देंगे और उनके पास उनकी रकम जमा होगी, और जब वो बंदा मरेगा, यानी उसकी मौत का वक्त अगर आ जाता है, तो वो उसकी बॉडी को रख लेंगे, और वो लिक्विड जिस तरह का जो चीज़ें इस तरह की इस्तेमाल करते हैं वो बॉडी को मुंजमद करके रख लेते हैं, यानी कि ताकि जिस्म सलामत रहे। जिस तरह का आप सबको पता होगा कि जदीद इस तरह का सिस्टम मौजूद है, उसको बर्फ़ के ज़रिए या फिर इस तरह के सर्द खाने उन्होंने बनाए होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी को वो सलामत रखते हैं। तो कई महीनों तक, कई सालों तक वो इस तरह जिस्म को सलामत रखने में कामयाब हो जाते हैं, वो सलामत रखते हैं, इस तरह के सर्द खानों में बॉडीज़ को मुंजमद करके वो रखते हैं। तो जो बंदा मर जाता है तो उसके जिस्म को वो उस तरह करके मखसूस अंदाज में उसको रख लेते हैं, ताकि वो ख़राब ना हो, ताकि वो मिट्टी ना बने, ताकि उसमें कीड़े ना पड़े, इस तरह के मामलात ना हो, उसको वो बॉडी को रख लेते हैं इस अंदाज में। और उनसे चूँकि उन्होंने पैसे लिए होते हैं, ये आने वाले वक्तों में ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो भी मामला हो सकता है। तकरीबन एक बंदे से, जो वैसे रिपोर्ट के मुताबिक है, $2 लाख एक बंदे से, फ़ी आदमी से $2 लाख वो चार्ज करते हैं। और जो बंदे अंधाधुन साइंस पर यकीन रखते हैं कि हाँ वाकई एक दिन ऐसा आएगा कि साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि मुर्दा इंसान को दोबारा ज़िंदा किया जा सकेगा, तो उन्होंने अपने अपने पैसे उन कंपनियों को जमा करवाए हुए हैं कि ये हमारे आपके पास पैसे मौजूद हैं, जब मैं मर जाऊं तो मेरी बॉडी को भी आप इसी तरह रख लेना, और जब वो वक्त आए कि साइंस इतनी तरक्की कर जाए कि मुर्दा को दोबारा ज़िंदा किया जा सके, तो आप मुझे भी, मेरी बॉडी को भी दोबारा ज़िंदा कर देना। तो सैकड़ों ऐसे अफराद मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया और वो इंतकाल भी कर चुके, यानी मर भी चुके हैं, दुनिया से जा भी चुके हैं, और उनकी बॉडी को उन्होंने इसी तरह रखा हुआ है। और हज़ारों, सैकड़ों तो वो है ना कि जिन्होंने रजिस्टर करवाया और मर भी गए और उनकी बॉडी को उन्होंने इस तरह रखा हुआ है, और हज़ारों अफराद वो हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है कि जब हम मर जाएं तो हमारी बॉडी को आप इस तरह रख लेना, और जब वो वक्त और दौर आए कि साइंस इतनी तरक्की कर जाए कि मुर्दा को दोबारा ज़िंदा किया जा सके, तो आप हमारी बॉडी को भी ज़िंदा कर देना। ये वो लोग हैं जो साइंस पर अंधाधुन यकीन रखते हैं, और वो इस बात पर, यानी साइंस पर, माज़अल्लाह साइंस पर इतना वो ईमान रखते हैं कि साइंस वाकई एक दिन इतनी तरक्की कर जाएगी। लेकिन इसमें एक बात ये है इसमें कि वो लोग ऐसे लोग हैं कि जिनका मानना और जिनका नज़रिया, अकीदा और ईमान यही है कि यही बस ज़िंदगी है, कि ये जो दुनिया में एक बार पैदा हो गए
और वो इसको भी इत्तिफाक समझते हैं कि ये एवं ही है, इत्तिफाक है, बस दुनिया खुद ही चल रही है, मतलब कि वो खुदा का इनकार करते हैं माअज़ल्लाह। तो उनके मुताबिक यही दुनिया वाली ज़िंदगी ही सब कुछ है, यानी उनके नज़रिए के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके मुताबिक ये दुनिया की ज़िंदगी ही सब कुछ है, इसके अलावा इसके बाद वाली कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई और जहान नहीं है, कोई कब्र का मामला नहीं है, कोई कब्र का अजाब नहीं है। यानी उनकी बात बता रहा हूँ कि वो ऐसा नज़रिया रखते हैं, पुल सिरात वाला कोई मामला नहीं है, क़यामत वाला कोई मामला नहीं है, जन्नत जहन्नम वाला कोई मामला नहीं है, जज़ा सज़ा का कोई मामला नहीं है। लेकिन हमें इस बात पर मुसलमान होने की हैसियत से फ़ख्र है कि हमारा ईमान, हमारा अकीदा ये है कि ये दुनिया की ज़िंदगी तो एक है, और जिस तरह हम इसको इम्तिहान का समझते हैं, असल ज़िंदगी, असल हयात इसके बाद वाली है, जो यहाँ पर अच्छे आमाल और बुरे आमाल के बदले में आखिरत में मिलेगी। हमारा तो बाद वाली ज़िंदगी पर ईमान है, हमारा ईमान है कि जब बंदे पर मौत तारी हो जाती है तो एक उसके बाद वाली भी उसकी हयात है, वो उसके आमाल के मुताबिक उसकी हयात होगी, लेकिन बाद वाली हयात है। कब्र के मामलात पर हमारा यकीन है, आखिरत पर यकीन है, क़यामत पर यकीन है, जन्नत की ज़िंदगी पर यकीन है, और जो जहन्नमी जहन्नुम में जाएंगे वहाँ पर भी उनकी ज़िंदगी होगी, मतलब वो ज़िंदा तो होंगे ना, हयात तो होगी उनकी, अगरचे उनके आमाल के मुताबिक उनकी होगी। लेकिन हमारा बतौर मुसलमान ये अकीदा और नज़रिया है, तो हमें इस बात पर फ़ख्र भी है। ये जो लोग आज इस कोशिश में लगे हुए हैं कि साइंस इतनी तरक्की कर जाएगी, दोबारा ज़िंदगी मिल जाएगी, दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे, वो साइंस के ज़रिए से इतनी तरक्की करना चाहते हैं, और इस पर यानी उनका दावा कि हम मौत पर काबू पा लेंगे, हम मुर्दा को दोबारा ज़िंदा कर लेंगे। लेकिन एक मुसलमान का अकीदा और ईमान ये है कि जब उसकी ये दुनियावी ज़िंदगी पूरी हो जाती है, फिर कब्र के मामलात होते हैं, तो उसको कब्र में दोबारा ज़िंदा किया जाता है, यानी उसके होश व हवास सलामत होते हैं, वो समझता है हर बात को, वो सुनता है हर बात को, उसको पता चलता है हर बात का, पता चलता है तभी उसके साथ, अगर जैसे अहादीस में मौजूद है कि उसके लिए अगर नेक अमाल होंगे तो जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाएगा, अगर बुरे अमाल होंगे, काफिर होगा तो उसके लिए जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाएगी, जहन्नम का बिछौना उसके लिए बिछा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कि अगर जहन्नम की खिड़की उसके लिए खोली जाएगी और उसकी तकलीफ़, अजाब और सज़ा को वो कब्र में भी महसूस करेगा, तो ज़ाहिरी बात है कि उसका फिर उस चीज़ को महसूस करने के काबिल होना ज़रूरी है, कि दोबारा उसको फिर कब्र में ज़िंदा किया जाना ज़रूरी है, कि वो कब्र में ज़िंदा होगा, दोबारा फिर वो महसूस करेगा उसको तकलीफ़ पहुंच रही है। अगर वो किसी चीज़ की सज़ा को पा रहा है तो उसको, उसके बदन में वो ताकत हो, उसकी रूह में वो ताकत हो कि वो महसूस कर सके। तो हमारा तो ये ईमान, अकीदा और नज़रिया रूह के बारे में, जिस्म के बारे में है। बाकी अल्लाह ताला अपनी रहमत से जिन लोगों के बदनों को चाहता है महफूज रखता है, उनको मिट्टी भी गला नहीं सकती, सड़ा नहीं सकती, कीड़े नहीं पड़ सकते, इस तरह के मामलात नहीं हो सकते। लेकिन जिनके साथ ऐसा मामला हो भी जाए, लेकिन उनके लिए भी एक अलग जहान है। यानी हम ये बोले कि कब्र में अगरचे उनका जिस्म फना हो जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी उनके साथ वो मामला होगा, यानी उनकी हयात फिर भी है, वो ज़िंदा फिर भी होंगे, उनकी हयात फिर भी होगी, और बाकी फिर बदन के साथ और रूह के साथ सारे मामलात जो लिंक और ताल्लुक उनका होता है, और फिर क़यामत के दिन इसी बदन के साथ और वही रूह होगी, उसको दोबारा उठाया जाएगा। इन सब पर हमारा ईमान है। तो बतौर ईमान हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हमें इस बात पर यकीन है, हमारा अकीदा और ईमान है, इस ज़िंदगी के बाद वाली हयात है, हमारा उस पर ईमान है। और वो लोग जिनका ऐसा कोई नज़रिया, अकीदा और ईमान नहीं है, वो दुनिया में ही इस कोशिश में लगे हुए हैं कि दोबारा ज़िंदा हो जाएं दुनिया में। ये क्योंकि उनका अकीदा ही है कि एक बार बस दुनिया से चले गए तो बस चले गए, इसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, दोबारा कोई हयात नहीं है। तो वो इस कोशिश में लगे हुए हैं और अंधाधुंध साइंस पर यकीन कर रहे हैं, और वो उनका अकीदा, ईमान, नज़रिया सारा कुछ साइंस है, उसका मदार ही सारा कुछ साइंस है। दुनिया भी सारी उनके नज़दीक ऐसे ही है, वहीं वजूद में आ गई, माज़अल्लाह कोई खुदा नहीं है, सारा निज़ाम खुद चल रहा है, जो इंसान करना चाहे खुद से करता रहे, कोई खालिक नहीं है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कोई पैदा करने वाला नहीं है, कोई दुनिया चलाने वाला नहीं है। ये उन लोगों का नज़रिया है। हम मुसलमान है, हमें इस बात पर फ़ख्र है कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान पैदा फरमाया और हमें इस्लाम जैसा पाकीज़ा मज़हब और दीन अता फरमाया, और ऐसा पाकीज़ा अकीदा और ईमान अल्लाह पाक ने नसीब फरमाया। लेकिन इन सब बातों के बावजूद साइंस भी और पूरी दुनिया भी इस बात पर यकीन रखती है कि हर इंसान ने फ़ना होना है, मौत बरहक है, कोई काफिर हो, मुशरिक हो, मुसलमान हो, इनके अलावा दीगर मज़ाहिब वाले हों, सब इस बात पर यकीन रखते हैं और सब इस बात को जानते हैं कि एक दिन मौत आनी है।
मौत बरहक है, सबको पता है, लेकिन वो इस कोशिश में लगे हुए हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ईमान पर, इस्लाम पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारी ये दुनिया वाली ज़िंदगी और इसके बाद फिर आखिरत वाली ज़िंदगी भी बेहतर हो। अल्लाह पाक हमें जन्नत नसीब फरमाए, आमीन।